हेलो बच्चों, नमस्कार। ये भ्रष्टाचार पर के टॉपिक पर हमने संस्कृत में निबंध लिखा हुआ है। इसका हमने शॉर्ट वीडियो भी डाला है और मुझे ध्यान नहीं है कि शायद मैंने लॉन्ग भी डाला है और लॉन्ग नहीं डाला है। तो किसी बच्चे ने लिखा है कि आपकी राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, तो दोबारा से मैंने कोशिश की है इसको डालने की कि उनको समझ में राइटिंग आ जाए। कोशिश करते हैं कि साफ साफ लिखें। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो मैं उस वीडियो को दोबारा भी डाल सकती हूँ। तो आप इसको दोबारा से भी देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। उसको हम लॉन्ग में भी समझा के भारतवर्षे भ्रष्टाचार असाध्य रोगवत प्रवर्धते। भारतवर्ष में भ्रष्टाचार का असाध्य रोग बहुत अधिक बढ़ गया है। ईशा भ्रष्टाचार सरकारी सर्वेषु अधिकारीषु च प्रचलिता अस्ति। और ये भ्रष्टाचार सरकार में सभी अधिकारियों में, अधिकांशतः अधिकारियों में आपको भ्रष्टाचार की भावना मिलती है, यानी घूस लेने की, रिश्वत लेने की। चौथा है भ्रष्टाचार घोटाला प्रतिदिनम प्रकटिता भवंती। और भ्रष्टाचार के घोटाले प्रतिदिन प्रकट होते हैं। सीबीआई की जांच चलती है तो पता लगता है कि आज ये मंत्री पकड़ा गया, आज वो अधिकारी पकड़ा गया। तो घोटाले हमेशा अगर जांच होती है तो पकड़े जाते हैं लोग। अनेके मंत्रिणां भ्रष्टाचारस्य आरोपेण कारागारम गतवन्तः। और अनेक मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भी जा गए हैं। आपने नाम सुने भी होंगे टीवी में, न्यूज़पेपर में। भ्रष्टाचारस्य मूलम लोभः वर्तते। भ्रष्टाचार का मूल जड़ क्या है? लोभ। व्यक्तियों में लोभ की भावना होती है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, और इसी भावना के कारण वो रिश्वत लेते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। अधुना सर्वेषु क्षेत्रेषु अधिकारिणः जनेभ्यः उत्कोचं गृहीत्वा तेषाम् अनुचितानि कार्याणि कुर्वन्ति। अधुना माने आज सभी क्षेत्रों में अधिकारी जनेभ्यः लोगों से, उत्कोचं माने घूस, रिश्वत, गृहीत्वा माने लेकर, तेषाम अनुचितानि कार्य, उनके अनुचित कार्यों को पूरा करते हैं। मान लीजिए जो आपके लीगली नहीं सही है, उन कामों को भी वो पैसा लेकर कर देते हैं। उत्कोचं बिना कोऽपि कर्मकारः निर्धनस्य सघनस्य च वा कस्यापि कार्य न करोति। और उत्कोचं माने घूस के बिना कोई भी कर्मचारी निर्धन सधनस्य वा कस्यापि कार्य, अगर कोई निर्धन व्यक्ति है, देने में सक्षम नहीं है, तो उसका कोई भी कार्य नहीं करते हैं। भ्रष्टाचारेण कोऽपि देशः प्रगतिं विकासम न गच्छति। भ्रष्टाचार के कारण कोई भी देश प्रगति और विकास नहीं कर सकता, किंतु अधोगतिम प्राप्नोति। और हमेशा अधोगति माने हमेशा नीचे ही गिरता है, उसका विकास में हमेशा बाधाएं ही आती रहती हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार करोगे तो कोई काम सही से होगा नहीं। जब कोई काम सही से नहीं होगा तो देश उन्नति कैसे करेगा, है ना। यदि स्व कष्ट अर्जित धनेन नरः संतुष्टा। यदि व्यक्ति स्वकष्ट माने अपने कष्ट, अपनी मेहनत से अर्जित धन से, कमाए हुए धन से संतुष्ट होता है, तभी भ्रष्टाचार से जन्म न भवति। तभी भ्रष्टाचार का जन्म नहीं होगा। जब व्यक्ति अपने कमाए हुए, अपनी जितनी भी उसकी आय है, अगर उससे वो संतुष्ट होता है, और तो फिर कभी भी भ्रष्टाचार या घूस लेने वाले काम नहीं होंगे। भ्रष्टाचारस्य निरोधार्थ कठोर दंड व्यवस्था स्यात्। भ्रष्टाचार को निरोध माने रोकने के लिए कठोर से कठोर दंड की भी व्यवस्था है। कठोरायाम दंड व्यवस्थाएं अपराधीनाम मनोबलम क्षीयते ते दंडात बिभ्यति। क्योंकि कठोर दंड की व्यवस्था से अपराधियों का मनोबल कम होता है और वे दंड से भयभीत भी रहते हैं। जब तक उन्हें ये अगर लगेगा कि अगर हम घूस ले लेंगे और पकड़े गए तो हमको जेल भी हो जाएगी, तो इसलिए दंड का भी प्रावधान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने दोबारा से लॉन्ग वीडियो डाला बच्चों। अगर जिन बच्चों को हमारी इस वीडियो की राइटिंग समझ में नहीं आई होगी, तो आराम से धीरे धीरे भी पढ़कर समझ सकते हैं। और हमारे चैनल साधना क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। थैंक यू।